Hi and welcome to another psychology class जिसमें हम लर्न करने वाले हैं about learning. Hey guys, I'm Dr. Sneha Sharma and welcome you all to my channel. हम as you all know psychology classes कर रहे थे साथ में and today our topic is learning. So चलो बिना कोई भी बकवास किए हुए let's dive into this. So as always we'll start with the definition. So what is learning? Learning is any relatively permanent change in behavior brought about by experience or practice. अब इसका मतलब क्या होता है? Relatively permanent, ठीक है? So ऑलमोस्ट परमानेंट मतलब जो आप नहीं भूलते हो, ठीक है? और वो चीज़ें जो आप अपने एक्सपीरियंस से आप प्रैक्टिस करके सीखते हो. सो दिस जो ये चेंज होता है ना, दिस परमानेंट चेंज, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेमोरी. हमने मेमोरी में भी पढ़ा था कि उसमें भी चेंजेस होते हैं, राइट? बट लर्निंग में यहाँ बताया जा रहा है कि इट अकर्स ड्यू टू एनी एक्सपीरियंस और बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. सो लाइक सी, अगर आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है बचपन में, लाइक बचपन में हम जैसे अपनी उंगलियां डाल देते थे वो सॉकेट में, है ना, करंट लगता था. फिर हमने सीखा उस एक्सपीरियंस से कि दिस शुड नॉट बी डन, सो वी स्टॉप डूइंग दिस. ओके, सो वी लर्न कि ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके बाद मान लो हमने होमवर्क कंप्लीट किया, हमें स्कूल में बहुत तारीफ़ मिली, हमें स्टार्स मिले, राइट? तो हमने उससे सीखा, हम उससे खुश हुए, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. तो हमने समझा कि वी शुड डू आवर होमवर्क रेगुलरली, जिससे कि हमारी तारीफ़ होगी, विल गेट गुड मार्क्स, विल गेट प्रेजेस, ठीक है? सो ये एक्सपीरियंस और जो प्रैक्टिस हम करते हैं डेली लाइफ में, उसके कारण वी लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? एंड इट स्टेज विद अस ऑलमोस्ट फॉरएवर. ओके, एंड इसी के साथ साथ देयर आर अदर चेंजेस, जैसे कि बच्चे जब बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं. सो दीज चेंजेस आर ड्यू टू लाइक दीज आर बायोलॉजिकल और जेनेटिक चेंजेस जो कि ब्रेन में चेंजेस होते हैं. सो इन चेंजेस को हम मैचुरेशन बोलते हैं रादर देन लर्निंग. ओके, अभी लेट्स मूव टू द फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग. अभी इसमें वी नीड टू नो अबाउट दिस मैन इवान पावलोव, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है? अब इन्होंने ही ये क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रिंसिपल को जन्म दिया, ठीक है? अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, द पावलोव एंड सलाइवेटिंग डॉग्स एक्सपेरिमेंट, विच इज़ वेरी फेमस, विच इज़ वेरी वेल नोन, एंड यू ऑल मस्ट नो दैट. ओके, अब ये क्या करते थे, देखो, ही वॉज अ फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है? तो इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे कि ये डॉग्स में कितना सलाइवा निकलता है उसके अमाउंट को मेजर करते थे. तो वो खाना देते थे डॉग को, और वो सलाइवेशन, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, राइट? कि इट इज़ अ नॉर्मल रिफ्लेक्स कि जब खाना मिलेगा तो सलाइवेशन होगा, बिकॉज इट एड्स इन च्यूइंग में, डिजेशन में सलाइवा हेल्प करता है. सो दैट वाज अ नॉर्मल रिफ्लेक्स, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो. सो दिस सलाइवेशन इज अ नॉर्मल रिफ्लेक्स. और नॉर्मल रिफ्लेक्स क्या होता है? इट इज़ एन अनलर्नड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स दैट इज नॉट अंडर पर्सनल कंट्रोल और चॉइस, और एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों में होता है, ठीक है? और फूड को क्या, एक पर्टिकुलर फूड से रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन है सलाइवेशन, ठीक है? तो एक स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? फूड, which is any object, event or experience that causes a response. अब response क्या है? organism का जो reaction होता है, that is response, ठीक है? अब इस केस में food stimulus है and salivation response है, right? तो अभी उन्होंने बहुत जल्दी ये डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट को करते करते कि वो जो उनका डॉग था ना, उसको सलाइवेशन ना ही सिर्फ खाना देने पे हो रहा था, बट कई बार अलग अलग इंसिडेंट्स ऐसे हुए जब उन्होंने देखा कि डॉग वाज सलाइवेटिंग.
जैसे कि जब उनका कोई असिस्टेंट खाना लेकर आ रहा था उसको देख के, जब बर्तन की आवाज़ आ रही थी उसको देख के, सिंपल वो डिश देख के, राइट। तो उन केसेस में भी जो उनका डॉग था ही वाज सलाइवेटिंग, ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा कि ये इस चीज़ पे हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज learning to elicit an involuntary reflex like response, okay, to a stimulus, you can see here, okay, to a stimulus other than the original natural stimulus that normally produces the response, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या सीख रहे हैं कि हमें एक रिस्पॉन्स निकालना है। वो रिस्पॉन्स इनवॉलंटरी होगा बट दैट विल बी टू अ स्टिमुलस जो कि नॉर्मल ओरिजिनल स्टिमुलस जैसा ही होगा, ठीक है। और उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में देयर विल बी अ लर्न्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं विच यू नीड टू नो, ठीक है, कि एक क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या एलिमेंट्स होते हैं। पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस, सी हियर। सो ये ओरिजिनल और नेचुरली ऑकरिंग स्टिमुलस है। अनकंडीशनड मतलब अनलर्नड। तो इस केस में फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि इस पे नेचुरली रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है। सलाइवेशन, हमने बताया कि सलाइवेशन इज द रिस्पॉन्स। तो ये डॉग को सीखना नहीं पड़ा, राइट। तो फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस या अनलर्न स्टिमुलस, ठीक है। अब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है? सो दिस इज ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। डॉग को अपने आप हो रहा है, इनवॉलंटरी, उसके कंट्रोल में नहीं है। खाना देख के सलाइवेशन अपने आप हो रहा है एंड इट ऑकर्स ड्यू टू जेनेटिक वायरिंग इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे सलाइवेशन टू द फूड इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो सीखा नहीं गया है, ठीक है। वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आ रहा है डॉग में, राइट। अब उसके बाद है कंडीशन स्टिमुलस। सो पावलोव ने डिटरमाइन किया कि ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस could become associated with the unconditioned stimulus if it is paired with the unconditioned stimulus often. तो अब उसने क्या किया कि देखा कि साइड ऑफ द फूड डिश इटसेल्फ, जिस बर्तन में वो खाना ला रहे थे उसको देख के ही डॉग वाज सलाइवेटिंग, ओके, बिफोर द फूड वाज गिवन। सो एवरी टाइम दे गॉट फूड, ठीक है, एट दिस पॉइंट द डिश वॉज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। जो बर्तन है यहाँ पे वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया, बिकॉज खाली बर्तन से कभी भी डॉग के सामने अगर तुम रख दो, कोई प्लेट रख दो, बोल रख दो, उसको सलाइवेशन नहीं होगा। बट बिकॉज ही वॉज रिपीटेडली गिवन द फूड इन द सेम डिश, उसी डिश में वो बार बार खाना दे रहे थे उसको, ठीक है। आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द फूड सो मेनी टाइम द डिश केम टू प्रोड्यूस अ सलाइवेशन रिस्पॉन्स, ठीक है। भले ही उससे वीकर, बट जैसे खाने को देख के उसका सलाइवेशन हो रहा है वैसे ही डिश को देख के भी द डॉग वाज सलाइवेटिंग, बिकॉज उसको बार बार हमने फूड के साथ पेयर किया, ओके। So the previously neutral stimulus can now be called a conditioned stimulus. So वो जो neutral stimulus था जिस पे कोई response नहीं था, अब क्या बन गया? वो एक conditioned stimulus बन गया, यानी कि learned stimulus बन गया, right? अभी क्या है? Next term is conditioned response. So the response that is given to the conditioned stimulus, okay? जो conditioned stimulus यानी कि dish, okay? उस पे जो रिस्पॉन्स आएगा विच इज़ नॉट क्वाइट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बट इज इसेंशियली द सेम रिस्पॉन्स, ठीक है। सो बिकॉज इट बिकम्स अ लर्न रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस, समझ रहे हो? वो डिश को देख के उन्होंने सीखा सलाइवेट करना, सो इट बिकम्स अ लर्न रिस्पॉन्स यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इन सबको एक साथ मिला के ठीक है पावलोव ने बनाया ये, ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि रिपीटेड पेयरिंग ऑफ अ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे वो बर्तन,
डिश, एन अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड. अब उनकी रिपीटेड पेयरिंग को कहते हैं एक्विजिशन, बिकॉज ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग लर्निंग, बिकॉज इससे वो अक्वायर कर रहे हैं लर्निंग पेयरिंग करने से. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग देयर इज अ मेट्रोनोम यानी कि एक घंटी जैसा कुछ है, उसको बजने से डॉग को कुछ भी सलाइवेशन नहीं हो रहा है. बट कंडीशनिंग में हमने क्या किया, हमने बार बार घंटी बजाई, फूड दिया, घंटी बजाई, फूड दिया. देन द डॉग लर्न्स कि हर बार घंटी बजने से खाना मिलेगा. ओके, सो दिस बिकम्स एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उसको. ठीक है, अब आफ्टर कंडीशनिंग रिपीटेड पेयरिंग के बाद जब बिना खाने के भी आपने कंडीशन स्टिमुलस यानी कि वो घंटी बजाए, देन द डॉग स्टार्ट्स सलाइवेटिंग, दैट इज हिज कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि उसका लर्न रिस्पॉन्स है. ओके, अब यहाँ पे बस ये कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स का चक्कर है. सो आप ध्यान से अगर सुनोगे ये चीज़ तो आपको याद हो जाएगी. ठीक है, अब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए कि कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग में देर आर फ्यू प्रिंसिपल्स. सो द कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम बिफोर द अनकंडीशन स्टिमुलस. ठीक है, तो जैसे अब घंटी बजाई तो आपने खाना एज अ अनकंडीशन स्टिमुलस. ठीक है, सो द कंडीशन स्टिमुलस यानी कि घंटी आपको अनकंडीशन यानी कि खाने से पहले बजानी है, फर्स्ट थिंग. उसके बाद these two must come very close together in time, ideally no more than 5 seconds apart. उन्होंने बोला कि बहुत नज़दीक पेयर करना है कि 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको घंटी बजा के खाना दे देना है, तभी वो पेयरिंग हो रही है, राइट. उसके बाद दिस शुड बी द न्यूट्रल स्टिमुलस मस्ट बी पेयर्ड with the UCS several times, often many times before conditioning can take place. और आपको बार बार several times से repeat करना है, इससे पहले कि आप सीख सको you have to repeat it several times. उसके बाद conditioned stimulus is usually some stimulus that is distinctive or stands out from other competing stimuli. Okay, so the metronome was a sound that was not normally present. ठीक है, और वो एक distinct होना चाहिए. मान लो घर है, ठीक है, अब हर जो जैसे पंखे की आवाज़ है या मम्मा चीख रही है या कोई कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, उनके से अलग होना चाहिए. ठीक है, कि डॉग कैन लर्न कि ये कोई नई आवाज़ है जिसके बजने से खाना आता है. ओके, सो दीज आर फ्यू प्रिंसिपल्स. अब Pavlov ने बताया देयर आर टू कॉन्सेप्ट, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो स्टिमुलस जनरलाइजेशन में इन्होंने बताया कि द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस इज कॉल्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया इन्होंने कि अ पर्सन हु रिएक्ट्स with anxiety to the sound of a dentist drill might react with some slight anxiety to a similar sounding machine such as electric coffee grinder या mixer grinder. ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि अगर आपकी ये क्या होता है जनरलाइज करना, मतलब सबको एक जैसे समझना, ऐसे समझेंगे हम. ठीक है, जनरलाइज यही करते हैं ना कि तुम तो जनरलाइज कर दे रहे हो सबको, है ना. सो इसमें क्या होता है कि आपकी टेंडेंसी है, अगर आप जो एक स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आप वैसे सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर दिखने वाले सुनने वाले जो स्टिमुलस है उन पे भी तुम्हारा सिमिलर रिस्पॉन्स आएगा, भले ही वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट यू विल गेट अ सिमिलर रिस्पॉन्स. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई बंदा डरता है डेंटिस्ट की वो ड्रिल से ग्रर आवाज़ से, राइट, तो उनको क्या होगा, उनको इस आवाज़ से, मान लो अगर कोई कॉफ़ी मशीन चलेगी, कोई वॉशिंग मशीन चलेगा, तो उस तरह की सिमिलर आवाज़ से भी डर लगेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. सो यहाँ पे क्या होता है, the tendency to stop making a generalized response to stimulus that is similar to the original conditioned stimulus because the similar stimulus is never paired with the
अनकंडीशन स्टिमुलस। अब यहाँ पे उल्टा है क्योंकि इट वॉज नेवर पेयर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो द साउंड ऑफ कॉफी ग्राइंडर might produce a little anxiety in the dental drill hitting person. So after few uses, that sound will no longer produce anxiety because that is not associated with dental pain. अब धीरे धीरे वो बंदा सीख जाएगा कि ठीक है, ये कॉफ़ी मशीन की आवाज़ है, ठीक है, इससे तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ही विल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग। पहले जनरलाइजेशन होगा, सबको एक जैसा समझेगा, फिर इट विल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग, वो अलग अलग समझने लग जाएंगे, राइट। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो एक्सटिंक्शन याद कर लो आप, इट्स द डिसअपियरेंस और वीकनिंग ऑफ अ लर्न रिस्पॉन्स following removal or absence of the unconditioned stimulus or removal of a reinforcer and operant, वो अलग चीज़ है। अब देखो, अब इसने क्या किया कि अगर इसने क्या किया कि कुछ टाइम के बाद मेट्रोनोम जो वो घंटी बजा रहे थे उसके साथ उन्होंने खाना देना बंद कर दिया। तो आफ्टर फ्यू लाइक ट्रायल्स, जब वो खाना नहीं मिल रहा था, सो धीरे धीरे डॉग स्टार्टेड, उसका जो रिस्पॉन्स था वो एक्सटिंक्ट होने लग गया, ठीक है। फिर वो उस डॉग स्टॉप सलाइवेटिंग, ओके। धीरे धीरे उसको पता चल गया कि ये घंटी से तो खाना नहीं आ रहा है, सो ही लर्न कि ये नहीं है। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स इसमें, ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग में। अब सिमिलरली कैसे अप्लाई करते हैं इसको हम ह्यूमन बिहेवियर में। सो फोबिया में, टेस्ट एवर्जन में, या ड्रग डिपेंडेंसी। तो एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ, ये टेस्ट एवर्जन का। सो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खा ली हो, या कभी कोई भी चीज़ खा के आपको उल्टी हो गई हो, एंड देन यू बिकम अवॉइडर, ठीक है, उस टेस्ट से आपको नफरत जैसे हो जाती है, बिकॉज यू एसोसिएट दैट एक्सपीरियंस विथ दैट फूड, ठीक है। मान लो मैंने बचपन में एक बार इतना ज़्यादा पपीता खा लिया था, आई गेस आई वॉज लाइक 4 और 5 years ओल्ड। मैंने इतना ज़्यादा पपीता खा लिया, मुझे उल्टी हो गई बहुत गंदी, एंड देन मुझे लग रहा है लाइक 4-5 years ओल्ड की मैं, और आज इतने सालों बाद भी लाइक आई हैव नेवर टेस्टेड papaya, okay, because I still have that memory, I have learned that कि पपीता खाऊंगी तो मुझे उल्टी आएगी, like even that smell makes me feel pukish, okay। So I think that's all about क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आई नो यू विल नॉट बी वॉचिंग माई वीडियो अगर इससे लंबा मैं बना दूँ तो, ओके गाइज। तो नेक्स्ट टाइम वी लर्न अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग। आज के लिए इतना ही, बाय।